स्टैंडिंग वेव्स बेसिकली दो पैरेलल सर्फेसेस के बीच में फॉर्म होती है। जब भी कोई साउंड वेव किसी पैरेलल सर्फेस से रिफ्लेक्ट बैक होती है तो वो अपने ही पाथ को ट्रेवल बैक करती है एंड इंटरफेरेंस ऑफ साउंड की वजह से जहाँ जिन जिन पॉइंट्स पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उनके एम्पलीट्यूड्स एड अप हो जाते हैं एंड जहाँ पे वो परफेक्टली आउट ऑफ फेज है वहाँ पे उनके एम्पलीट्यूड्स निल हो जाते हैं। तो आपको लोअर फ्रिक्वेंसीज में अपने रूम में स्टैंडिंग वेव्स कुछ बूमीनेस सा साउंड करती हुई साउंड करेंगे एट सर्टेन पॉइंट्स इन योर रूम। जहाँ पे भी उनके एम्पलीट्यूड्स एड अप हो रहे होंगे आपके रूम के अंदर, वहाँ पे आपको कुछ बेस बूमी सा साउंड फील होगा। दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो वैसे नॉन पैरेलल सर्फेसेस डिज़ाइन करना है, यानी ऐसी वॉल्स डिज़ाइन करना जो कि पैरेलल ना हो, या ऐसे सर्फेसेस डिज़ाइन करना जो कि नॉन पैरेलल हो। पर क्योंकि हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन होम स्टूडियो के लिए इतना फ्लेक्सिबिलिटी यूजुअली नहीं होता है, हम अफोर्डेबल बजट में एक होम स्टूडियो डिज़ाइन करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो रिफ्लेक्शंस हैं, जो साउंड के रिफ्लेक्शंस हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लें ताकि रिफ्लेक्टेड साउंड अपने पाथ को उतनी ही इंटेंसिटी से ट्रेवल बैक ना कर पाए। फ्लटर एको बेसिकली दो पैरेलल सर्फेसेस के बीच में तब फॉर्म होता है जब साउंड वेव्स बहुत स्पीड से दो पैरेलल सर्फेसेस के बीच में रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। सपोज सीलिंग और फ्लोर के बीच में अगर आप खड़े होकर कहीं पे क्लैप करते हैं एंड वहाँ पे कोई भी साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि एक बॉइंगी सा साउंड आपको सुनने को मिल सकता है। वो बेसिकली जब साउंड वेव्स बहुत स्पीड से ट्रेवल बैक करती हैं, बाउंस बैक करती हैं, उसकी वजह से कॉज होता है। एंड इसको अवॉइड करने के लिए भी हम अकूस्टिक ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि एक सर्फेस में या दोनों सर्फेस पे हम साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लगा देते हैं जिससे कि साउंड्स रिफ्लेक्ट बैक ना हो। अब समझते हैं कॉम फिल्टरिंग के बारे में। देखिए, जो भी हम साउंड से डील करते हैं ना, वो कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की नहीं होती। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फ्रिक्वेंसीज। तो होता ये है कि जब भी डायरेक्ट साउंड अपनी इनडायरेक्ट साउंड से, यानी ओरिजिनल साउंड अपने रिफ्लेक्शन से आफ्टर सर्टेन डिले जब इंटरफेयर करते हैं, तो उसमें कुछ इंटरफेरेंस होता है। कुछ वेव्स आपस में ये ओरिजिनल साउंड के साथ एड अप होते हैं एंड कुछ कैंसिल आउट होते हैं, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है या पार्शियल इंटरफेरेंस होता है। इसकी वजह से सर्टेन फ्रिक्वेंसीज एड अप हो जाती हैं, सर्टेन फ्रिक्वेंसीज बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाती हैं एंड कुछ पार्शियली कैंसिल आउट होती हैं। तो ऐसे केस में एक फ्लैंजिंग टाइप का इफेक्ट या फेजिंग टाइप का इफेक्ट कॉज होता है जिसको कॉम फिल्टरिंग कहते हैं। एंड ये आपके साउंड सोर्स की डायरेक्ट साउंड से इंटरफेयर करते हैं एंड रूम के फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को, जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है आपके रूम का, उसको अफेक्ट करते हैं। तो इसको भी अवॉइड करने के लिए हम अकूस्टिक ट्रीटमेंट करते हैं, साउंड एब्जॉर्प्शन मटेरियल्स का यूज़ करते हैं ताकि जो इनडायरेक्ट या रूम रिफ्लेक्शंस हैं वो आपके डायरेक्ट साउंड से कम इंटरफेयर कर पाएँ।